जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथियों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दो तरह के विद्यार्थियों की। पहले विद्यार्थी तो वो जिनका यूपी पुलिस में स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, एंड सेकंड जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम तो क्लियर कर लिया लेकिन फिजिकल में फेल हो गए, फिजिकल उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। तो यदि आप भी इन दोनों कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस पर बात करने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने यूपी पुलिस में स्कोर अच्छा किया है या फिर उनका स्कोर अच्छा बन रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, हमारा सिलेक्शन पक्का है और वो फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन फिजिकल में उन्हें समस्याएं आ रही हैं। जब भी वो रनिंग करने जा रहे हैं, कहीं तो उनकी सांस फूल रही है, कहीं रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, किसी किसी को सिन पैन की समस्या है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, समस्याएं आपको स्टार्टिंग में आएंगी। जब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं तो समस्याएं आती हैं, सांसें भी फूलती हैं, आपके पैरों में दर्द भी होता है, सिन पैन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता था, मुझे बहुत समस्या हुई थी फिजिकल तैयार करने में। कुछ लोगों का आसानी से हो जाता है, कुछ लोगों को समस्या होती है, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और आपके अंदर जुनून है, लगन है कि हाँ भाई मुझे क्लियर करना है, तो हो जाता है। और यदि आपने सोचा छोड़ो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो फिर वहां पर समस्याएं आती हैं। यदि आप एक बार सोच लें कि हाँ मैं मुझे क्लियर करना ही करना है, तो वो हो जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, देखिए सिन पेन वाली समस्या आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, आप सरसों के ऑयल से मालिश कर सकते हैं, गर्म पानी से अपने पैरों की धुलाई कर सकते हैं। इससे आपको सिन पेन की जो समस्या है उसमें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आपका सिन पेन धीरे धीरे सही हो जाएगा और आपका जो रनिंग है उसमें स्टेमिना बढ़ने लगेगी और आपका जो फिजिकल है धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है, उन्हें ये लग रहा है कि हाँ मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इस कंफ्यूजन में है, तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि भाई आप कंफ्यूजन में मत रहिए। यदि आपका स्कोर, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन आपका अगर लिस्ट में नाम आता है तब भी अच्छा है, नहीं आता है तब भी अच्छा है। फिजिकल तैयार करने में आप देरी मत कीजिए, फिजिकल के लिए आप जाने लगे। ठीक है, अब बात करें उनका जिनको बिल्कुल ये विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा 60 क्वेश्चन ही मैंने सही कर पाए या मैंने 85 क्वेश्चन सही कर पाए। अब हम उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने 60 क्वेश्चन सही कर पाए, 70 क्वेश्चन सही कर पाए, तो आपको डिमोटिवेट होकर के अब ये नहीं सोचना है कि छोड़ो अब मुझे सरकारी नौकरी करना ही नहीं है, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, अब मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूंगा या तो मैं अपने खेत देखूंगा। तो आपको यहाँ से वापस नहीं लौटना है, बल्कि आपको करना ये है। देखिए, आपकी 50-60% तैयारी है, आपको भी पता है कि 50 से 60% आपकी तैयारी है। अब आपको इस भर्ती से ये सीखना है कि आपने गलती कहाँ पर की, किस सब्जेक्ट में गलती की, किस चैप्टर में गलती की, या फिर आपको आता तो सब कुछ था कि आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या फिर आपने एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पाया। गलती आपसे कहाँ हुई है, इस एग्जाम से आपको ये सीखना है। रही बात तैयारी की, यदि आपकी तैयारी, अगर आपको पेपर ही नहीं आ रहा था तो उसमें आप ये सीख सकते हैं कि आपने भाई कौन कौन सा चैप्टर या फिर कौन से सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। ठीक है, आगे आपके पास चांस है। अभी यूपी पुलिस में 40,000 वैकेंसी आने वाली हैं और आपका जेल वार्डर, फायरमैन, एसआई, पीएससी, इन सभी पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसमें नहीं हुआ, आप आगे के लिए तैयारी कीजिए। आपकी 50 से 60% तैयारी है, अब आपको 30 से 40% तैयारी और करनी है और अगला एग्जाम आपका क्लियर। अगला एग्जाम आपका क्लियर। भाई ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप इससे सीखकर आगे बढ़िए। अगर आपने सोच ही लिया है कि भाई अगर आपने एक बार तैयारी शुरू ही कर दी है सरकारी नौकरी की, तो आप
अब आपको पीछे नहीं जाना है। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आप आगे वैकेंसी आने वाली है। अभी आपका एसएससी जीडी का ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसका आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम है ना, तो आप उसमें ट्राई कीजिए। बहुत एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, आप उसमें ट्राई कीजिए। आप निराश क्यों होते हैं? ये तो आपके पास मौका है और अच्छा मौका है भाई। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, हम आगे की तैयारी करेंगे। हमारी आधी से ज़्यादा तैयारी तो है ही। अब तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमसे गलती कहाँ की हुई है, और उसी गलती पर काम करके 1-2 महीने में नेक्स्ट एग्जाम जो भी आएगा हम उसको क्लियर कर देंगे। है बात सही कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको इस तरह से काम करना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब एसएससी जीडी में जिनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर हो गया, उन्हें क्या करना है? उनके लिए तो और ही अच्छा मौका है। फिर से एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम की आपको टेंशन है नहीं, सिलेबस आपका कंप्लीट है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है। रिवीजन आपको करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अभी आप अप्लाई कीजिए। जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, और जब आपका नेक्स्ट फिजिकल होगा तो उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। अब की बार ये सोच लीजिए कि भाई एक बार मैं फिजिकल में रह गया हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार जब फिजिकल होगा मैं 2 मिनट पहले अपना रनिंग कंप्लीट कर लूँगा, या 1 मिनट पहले अपनी रनिंग कंप्लीट कर लूँगी, और ये हो जाएगा। यदि आप सोच लेंगे तो ये हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि भाई इस बार आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल में आउट हो गए, अब आप बैठे हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई फिर से तो ऑनलाइन हो रहे हैं एसएससी जीडी के, और एग्ज़ाम भी दूर नहीं है। जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही लेंगे। फिर आपको सिर्फ फिजिकली तो तैयार करना है, आपके पास बहुत सारा समय है, आप आसानी से फिजिकल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और एनटीपीसी ये सारी वैकेंसी हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, उनमें आप अप्लाई कीजिए। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, बस। बाकी कुछ नहीं, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जो भी वैकेंसी आ रही हैं, जो बीत गया उसको भूल जाइए। जो बीत गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिजिकल से आउट हो गए, उसको भूल जाइए। उससे ये सीखिए कि आपने गलती कहाँ की, और नेक्स्ट अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तुरंत एसएससी जीडी का फॉर्म लगा हुआ है, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, तुरंत आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। जहां इसमें गलती हुई है अगले पर वही चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए, तो आपका जो है कि फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, और आपको आगे समस्या भी नहीं होगी। ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और आगे की तैयारी कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।